नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग। देशमुख तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट देने के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चोट के बाद ममता के वोट युद्ध की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में टीएमसी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। नंदीग्राम में शहीद मीनार के सामने यह हंगामा बरपा है। टीएमसी समर्थकों की बीजेपी कार्यकर्ताओं से बताया जा रहा है कि यहां पर झड़प हो गई। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु के दौरे का यहां पर सीधे और साफ शब्दों में विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी समर्थक जो है आमने सामने हो गए और झड़प की स्थिति यहां पर सामने आ गई। देखिए किस तरह से हंगामा यहां पर बरप रहा है। रोड शो से हुंकार, शक्ति प्रदर्शन का जो शो है आज पश्चिम बंगाल की सियासत से सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह की ये झड़प यहां पर देखने को मिल रही है। तो बैटल ऑफ बंगाल की ये तस्वीर आप यहां पर देखिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 मई को नतीजे भी सामने आने हैं। उससे पहले टीएमसी, बीजेपी, हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन जो सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और यही वजह है कि राजनीतिक टकराव और ज्यादा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सियासत का सुपर संडे है। जी हां, ममता बनर्जी और अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन आज नजर आने वाला है। वहीं अमित शाह और ममता बनर्जी रोड शो करेंगे। अमित शाह आज असम के दौरे पर भी हैं। कुछ देर में वो असम के मार्गरीटा और दोपहर 2 बजे नजीरा में रैली करते नजर आएंगे और शाम को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो करेंगे। कुछ देर में कोलकाता में ममता बनर्जी भी रोड शो करेंगी। व्हील चेयर से प्रचार प्रसार करेंगी, क्योंकि जिस तरह से नंदीग्राम में वो जख्मी हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसके बाद डॉक्टर्स की विशेष टीम की निगरानी में पहुंची थी। साथ ही डॉक्टर्स ने अब भी आराम की सलाह दी है। लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि एक एक तस्वीर का फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में एक एक कदम के तौर पर कितना बड़ा असर है, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं ममता का मंच पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी फिर से एंट्री हो रही है। उससे पहले असम की सियासत में चुनाव प्रचार प्रसार की तस्वीर तो आएगी ही आएगी, लेकिन क्योंकि 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल की सियासत पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि यहां की सियासत के लिए आज सुपर संडे है। तो अमित शाह के रोड शो की जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। किस तरह से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अमित शाह नमन करेंगे, माल्यार्पण यहां पर करेंगे। 1000 फूलों का चढ़ावा यहां पर चढ़ाया जाएगा। खड़गपुर में रोड शो है। तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो की शाही तैयारियां कर दी गई हैं। अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो हैं खड़गपुर से आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऐतिहासिक हो, इसके लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कई दिनों से लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। अपने सहयोगी विकास से कहेंगे कि ये तैयारियों को दिखाएं। सबसे पहले इस ट्रक को दिखाएं जिसे खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये ट्रक है, इसी पर अमित शाह सवार होंगे। यहाँ पर विशेष तौर पर एक सीढ़ी लगाई गई है। रथ को सजाया जा रहा है। चारों तरफ से इस पर फूल माला लगाए जाएंगे। ऊपर आरामदायक बनाया जा रहा है ताकि अमित शाह को आगे चढ़कर जाने में कोई तकलीफ ना हो। सीढ़ियों की तरह ऊपर बनाया गया है। विशेष तौर पर इस सीढ़ी को इस ट्रक में लगाया गया है और इसी ट्रक पर चढ़कर अमित शाह आगे खड़े हो जाएंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और वहीं से खड़े होकर अपने पूरे रोड शो में अमित शाह चलेंगे। फिलहाल इस ट्रक पर तैयारी चल रही है। रथ को सजाया जा रहा है और इसी ट्रक के पीछे पीछे दूसरे भी रथ होंगे, जिसमें बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी सवार होंगे। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद इस रोड शो में है। सैकड़ों की संख्या में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिलीप घोष, दूसरे नेताओं के कटआउट्स शहर भर में लगाए गए हैं। जो जानकारी मिली है कि अभी 500 से ज़्यादा कटआउट्स अभी भी शहर भर में लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। रात भर यहाँ तैयारी चली है। रात भर बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ लगे हुए कारीगर और मजदूर काम करते रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से रैली ऐतिहासिक और यादगार बने। जब अमित शाह रोड शो कर रहे होंगे तो उनके ऊपर फूल की वर्षा भी सड़क के दोनों तरफ से की जाएगी। उसके लिए विशेष तौर पर बाहर से 1000 किलो गुलाब की पंखुड़ियों को मंगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1000 किलो गुलाब की पंखुड़ी यहाँ लाकर अभी से ही रख दिया गया। वैसे रैली देर शाम को होनी है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हजारों की तादाद में बीजेपी के झंडे भी रखे गए हैं।
शहर भर में झंडे लगाए जा रहे हैं, कई सारे स्वागत द्वार बनाए गए हैं, गुब्बारों से जो बीजेपी का रंग है उस रंग में द्वार बनाए गए हैं। यानी पूरे खड़गपुर को कहा जाए तो बीजेपी के रंग से पाट दिया गया है। आप जिधर भी जाएं उधर सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की ही तस्वीर आपको चारों तरफ दिखाई देगी। बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स दिखाई देंगे। तमाम कार्यकर्ता हैं जो इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरीके से रैली सफल हो और ऐतिहासिक बने। एक बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई है। क्या आपका शुभ नाम है? जी, मेरा नाम राकेश बड़ेमा है और इस अमित शाह की स्पेशली मटेरियल का पूरा दायित्व मेरे पे सौंपा गया हुआ है और इस विधानसभा का भी मटेरियल इंचार्ज हूँ। और बड़ी ज़ोरों से चल रहे हैं। आज शाम को अमित शाह जी आ रहे हैं, 14 तारीख शाम को अमित शाह जी आ रहे हैं। उसके लिए बैनर, होर्डिंग, फूलों की व्यवस्था, उसकी एक एक चीज़ के कुछ चीज़ की कमी छूट ना जाए। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता रात जग के अपना पूरी 100% समर्पण दे के पूरे लगे हुए हैं कि किसी भी तरह एक छोटे से भी चूज से भी हम चूके ना कि इस चीज़ के लिए हम पीछे आ गए। यानी तैयारी जोरों से है। युद्ध स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं कि ताकि जब अमित शाह आए, रोड शो करें, उसके पहले तैयारी मुकम्मल हो जाए और ये रैली और ये रोड शो ऐतिहासिक बने। चलेंगे, शहर का भी जायजा लेंगे, देखेंगे कि शहर को किस तरीके से सजाया गया है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। पूरी जानकारी देने के लिए तापस सेन गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ खड़गपुर से हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले विकास, आपकी तरफ रुख करेंगे। आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर देखी, लेकिन फिर भी तस्वीरों को समझते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आज सियासत के सुपर संडे में कितनी बड़ी तस्वीर खड़गपुर से सामने आने वाली है और कितनी देर में ये तस्वीर सामने आ सकती है। देखिए, जब भी अमित शाह यहाँ पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं अपने चुनावी अभियान में, चाहे वो रैली करें या रोड शो करें, तो उसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है ताकि अमित शाह के कद के हिसाब से रोड शो हो सके और वो रैली हो सके। और खड़गपुर में भी वही प्रयास दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि यहाँ कई दिनों से बीजेपी के सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि ऐतिहासिक हो ये रैली। उसमें भी ममता बनर्जी भी आज सड़क पर होंगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी नहीं चाह रही है किसी भी तरह से कोई कमी रह जाए अमित शाह के इस रोड शो में, जो अमित शाह का कद है। क्योंकि अमित शाह इस पूरे बंगाल विधानसभा चुनाव के मुख्य रणनीतिकार भी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए एक बार अभी तक तैयारी चल रही है, पूरे खड़गपुर के बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक इसी पॉइंट से अमित शाह रथ पर चढ़ेंगे और चढ़कर आगे यहाँ से 1 किलोमीटर तक आगे तक वो जाएंगे। ये खड़गपुर का मुख्य मार्ग है मालिंचा रोड। इसी मालिंचा रोड पे उनका रोड शो होना है और दोनों तरफ व्यवस्था की गई है। कई सारे स्टेज बनाए गए हैं, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महिलाएं पेश करेंगी। अमित शाह पे फूलों की वर्षा भी की जाएगी। बीजेपी का जो रंग है उस रंग के गुब्बारों से कई सारे दर्जनों स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जितनी दूर तक अमित शाह जाएंगे, लगभग 1 किलोमीटर तक उनका रोड शो होना है। तो भव्यता को बनाए रखने के लिए और भव्य बनाने के लिए कहीं कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है और लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि जो खड़गपुर में उनका रोड शो होना है। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि खड़गपुर से आज बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। लेकिन इस बीच बता दें कि पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो भी होने वाला है और उसके लिए कोलकाता के हाजरा के मंच सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं। 2 तस्वीर आप देखिए, ममता बनर्जी की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ममता मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। फिर अभिषेक बनर्जी के साथ रोड शो करती नजर आएंगी, जो कि उनके भतीजे और साथ ही टीएमसी के सांसद की भूमिका में भी इस वक्त मौजूद है। तो बैटल ऑफ बंगाल में सियासत का ये सुपर संडे यहां पर सीधे और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और पूरा जायजा यहां पर हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने लिया। क्या कुछ तस्वीर इसे लेकर सामने आई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। घर घर संग्राम, नंदीग्राम नंदीग्राम। मौजूदा समय में इस राजनीतिक जंग से जोड़ता हुआ ये नारा इस बार का नहीं बल्कि आज से 14 साल पहले नंदीग्राम में गूंजा था। ये नारा एक चिंगारी बनकर गूंजा और इसने पूरे प्रदेश की राजनीति को जैसे बदल कर रख दिया। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र की तरफ। धीरेन्द्र, आज बड़ी तस्वीरें सामने नजर आने वाली है, ऐसे में कोलकाता की तस्वीर क्या कुछ बयां करेगी, खासतौर से ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी जख्मी है, अभी भी उनका दर्द गया नहीं है, बावजूद उसके चुनाव प्रचार मैदान में व्हील चेयर के जरिए वो उतर चुकी हैं। क्या राजनीतिक मायने इसके आज?
देखिए लगातार अगर हम देखने की कोशिश करेंगे वो जगह है जो यहाँ से शुरू करेंगी, यानी गांधी मूर्ति से यहाँ से उनका शुरू होगा और इस पर उनके कार्यकर्ता भी आने शुरू हुए। इस बार सुरक्षा का इंतजाम कुछ और ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके राजनीतिक मायने अगर हमको तलाशने होंगे तो उन्होंने डॉक्टरों से कहकर पहले निकली, वो हॉस्पिटल से उन्होंने पहले छुट्टी ली, अभी उनको आराम करने की सलाह दी गई। लेकिन उनको मालूम है कि इस वक्त जब अमित शाह जैसे लीडर जो जिनको माना जाता है कि बंगाल की पूरी रणनीति, बिल्कुल आगे भी पूरी डिटेल के लिए आपके पास यहाँ पर धीरेन्द्र आएंगे, क्योंकि आपसे पूरा समझेंगे इस पूरी सियासत को कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिरुलिया मोड़ के हादसे के बाद आज ममता बनर्जी फिर वापस इस चुनावी रणनीति में प्रचार के लिए निकलेंगी। आज के रोड शो में ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ होंगी और सबसे जो खास बात यह है कि इस समय ममता बनर्जी व्हील चेयर पर होंगी। उनकी सुरक्षा के दायरे को उस घटना के बाद काफ़ी बढ़ाया गया है, 4 फोल्ड में वो सिक्योरिटी है। अगर हम यहाँ देखें मंच तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस मंच के साथ आपको अब नए तरीके से वो देखेंगे जो कुछ इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पर जिसमें कि ये एक जो जिससे व्हील चेयर का पैड तैयार किया गया है, ये पथ इसी पर होकर वो ममता बनर्जी ऊपर तक जाएंगी, क्योंकि इसी के सहारे वो ऊपर तक जाएंगे। और यहाँ से जो 5 किलोमीटर लंबा ये मार्च है, उससे पहले वो तमाम लोगों को संबोधित करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को, और उत्साहित करेंगी कि इस समय बीजेपी की जो चुनौती उनके सामने है उसमें ममता बनर्जी हर पल बीजेपी के सामने तन कर खड़ी हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे। आज का दिन वैसे भी पश्चिमी बंगाल में रोड शो का दिन है, क्योंकि यहाँ जहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस रोड शो को करेंगे और लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर जो सभा होगी, उसके बाद दूसरी तरफ खड़गपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे और बीजेपी की ओर से वो वहाँ एक रोड शो करेंगे जिसकी भारी तैयारियां बीजेपी ने की है। ममता बनर्जी हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी लेकर आई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरे राज्य में इस वक्त चुनाव के वक्त अगर तृणमूल कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा है तो वो खुद ममता बनर्जी हैं, और उनका अपना जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके साथ जो रिश्ता है उसको वो अपील करती हैं, तभी वो मोबिलाइज होता है, ये उनको लगता है। क्योंकि इस समय बीजेपी की तरफ से एक से बड़े एक चेहरे मैदान में हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, वहीं स्मृति ईरानी और शाहनवाज हुसैन, ये तमाम लोग अलग अलग जगह से इस वक्त इस समय बंगाल में हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी इस रोड शो को, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो आएंगी और अपना वो शुरू करेंगी, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं भी अलग अलग रंग में पहुंचने लगे हैं। वहाँ माटी मानुस की तरह शायद टीएमसी के इस कार्यकर्ता ने अपने पूरे जिस्म पर माटी रंग ली है, और इस तरह अलग अलग आपको रंग दिखते हैं, और यही उन रोड मार्च का रंग हुआ करता है। तो देखिए यहाँ से शुरू होगा ममता बनर्जी का वो रोड मार्च, जिस पर फिर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि एक तरफ दूसरा रोड मार्च होगा, और ये बात कोई नहीं कह सकता कि इन दोनों की तुलना नहीं की जाएगी, भीड़ की, उत्साह की, और इससे आने वाले बनने वाले माहौल की। तो आज सियासत का सुपर संडे, और इस पर हमारे तमाम सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। आगे धीरेन्द्र आपकी तरफ रुख करेंगे और साथ ही तापस आप किससे भी जानकारी हासिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तो हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ये बताने के लिए किस तरह से आज पश्चिम बंगाल में सियासी सुपर संडे रहने वाला है। और तपस आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या पूरी ये रूपरेखा रोड मैप रहने वाली है? ममता बनर्जी इन तमाम जो दिग्गज हैं उनके रोड शो को लेकर क्या दिखाई देगा आज? जी देखिए, अभी हम इस समय हाजरा मोड़ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो रैली शुरू होगी गांधी मूर्ति से वो यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ पर एक सभा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मंच इस समय तैयार किया जा रहा है और मंच के तो बिल्कुल तापस इस वक्त हमें मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ से एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपसे भी यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये सियासी जो सुपर संडे है वो कितना ज्यादा आज मजबूती देता नजर आएगा दोनों ही पार्टियों की सियासत को। देखिए, आज यहाँ से अगर ममता बनर्जी पहला ये कर रही है रोड मार्च, तो इसका एक इमोशनल वैल्यू है, वो ये बताने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे उस घटना के, अगर हम बिरुलिया कांड को देखें तो उसको जब उन्होंने हमला कहा तो उसके बाद पूरा अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हुए, धरना शुरू हुआ, तो उस वक्त लगा कि किस तरह से इस सहानुभूति वोट को अपनी तरफ कैटर करना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद
अभी सामने आया कि एक हादसा था, इसके बावजूद ममता बनर्जी को चोट लगी है। ये बात उनके वोटर्स को काफी मजबूत दे रही है कि वो लोग सड़कों पे निकले और बीजेपी के खिलाफ एक बार कोशिश करेंगी वो पूरे जो बंगाल की जनता है उसके साथ कनेक्ट करने की, जो उनके साथ अभी तक थी। क्योंकि अगर पिछले चुनाव से पहले देखें तो ये वोट परसेंटेज कितना कम था, उससे पहले कितनी कम सीटें थी, लेकिन आज बीजेपी उनको एकदम अपने सामने खड़ा हो दिख रही है। इससे पहले इतनी बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी कभी उनको नहीं दिख रही थी। और ये देखिए जिस तरह से उन्होंने पूरा, हमको लगता है कि ये पूरा का पूरा आज का दिन इसीलिए किया गया है, जिस तरह से अमित शाह यहाँ होंगे उस वक्त ये कमजोर ना हो कि कोलकाता से कोई मैसेज ना जाए जो पूरी जगह फैलेगा। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सिर्फ मैसेज की राजनीति हो रही है, सिर्फ परसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ कहाँ कितनी पहुंच रही है, उसका उत्साह कितना है, वहां पहुंचने वाले लोग किस तरह के हैं। साथी धीरेन्द्र, आप भी और तपस भी हमें जानकारी दे रहे थे। लगातार आप तीनों की तरफ रुख करेंगे और आज की इस पूरी तस्वीर को यूं ही दर्शकों तक सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।